डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेट्रो मैथ्स में। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम थेल्स की प्रमेय। थेल्स प्रमेय या उसका और कहते हैं हम उसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। समानुपातिकता मतलब इसका रिलेशन अनुपात से है और समान अनुपात से है, इसलिए इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। किस में लागू होती है? ये ट्राइंगल के लिए है। ट्राइंगल, अब इसके स्टेटमेंट को देखिए, ट्राइंगल में कैसे किस प्रकार से इसका प्रूवमेंट है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब यह है कि कोई एक ट्राइंगल लेंगे हम, इसमें तीन साइड है एज यू नो। इसमें क्या करेंगे, किसी एक भुजा के समांतर हमें एक लाइन खींचनी है, जो जैसे मान लो हम इसके समांतर खींच रहे हैं तो ये लाइन खींची, तो ये मस्ट है कि ये जो लाइन खींचेंगे ये अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर यानी अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद तो करे ही करे, ये भी जरूरी है ये करे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ इसको इस भुजा को मान लो ये ABC ही है, तो और ये जो लाइन हमने खींची है पैरेलल समांतर खींची, ये क्या है, ये AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब आगे क्या है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि ये जो है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। कहने का मतलब ये जो बिंदु हुए हैं तो इसके इस D बिंदु AB को AD और DB दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही इधर E जो पॉइंट है वो AC को AE और EC दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे AB का डिवाइडेशन होगा जिस रेशियो में, यानी AB के जो दो टुकड़े जिस अनुपात में इधर डिवाइड होंगे वैसे ही AC उधर डिवाइड होगी। इन दोनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लो ये 6 पूरा AB कितना है 6, तो ये होगा, मान लिया आपका ये 2 है तो इधर कितना होना चाहिए 4, तभी तो 6 बनेगा। तो इधर रेशियो देखें 2/4 मीन्स 1/2। ठीक है, ये रेशियो इधर है। तो अगर इधर कोई साइड ऐसी है, जैसे मान लिया इधर साइड आपकी कितनी है 9 है, तो क्या होगा, पहला पार्ट 3 और तो दूसरा कितना होगा 6 होगा। यानी इधर का जो रेशियो हम फाइंड करेंगे 3/6, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स 1/2 सेम आएगा, सेम होगा। इस बात को ये थ्योरम लागू करती है। लेकिन हमें करना क्या है, आज इसको प्रूव करना, इसी बात को प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका एक बेस क्या है, इस थ्योरम को प्रूव करने का बेस क्या है। सबसे पहले देखिए क्या प्रूव करना है, AD/DB इक्वल टू AE/AC। समझे, यानी रेशियो का वैल्यू तो नहीं गिवन है तो उनको हम कैसे लेंगे, नेम के अकॉर्डिंग वैसा पहचानेंगे ना। AD/DB इसका जो रेशियो रहेगा उधर AE/EC का जो रेशियो रहेगा वो समान आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम क्या किए हैं बेटा, BE और CD को ज्वाइन कर लिया, मिला दिया, B से E को और C से D को मिला दिया, और साथ साथ में क्या करा है, दो परपेंडिकुलर डाले, दो लंब खींचे गए हैं। E से एक AB भुजा पर लंब EL खींचा गया है, ऐसे ही AC भुजा पर D से एक लंब DM खींचा गया है, यानी DM परपेंडिकुलर AC एंड EL परपेंडिकुलर AB। ये दो लंब भी हम खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इसमें जो आपको बेस है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो किसी भी ट्राइंगल में ये लगता है जिसमें हाइट गिवन होती है, यानी हाइट मुझे फाइंड हो। तो मान लो कोई ट्राइंगल है, अगर इसका ये परपेंडिकुलर पता है तो बेस क्या लेंगे हम, यहाँ पर इसका वैल्यू गिवन होगा, दो मतलब इस बेस को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि हम परपेंडिकुलर कहीं से भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा तुम्हें पहचानने की बात है। ट्राइंगल के जो फॉर्मूले हैं या इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं इसके अकॉर्डिंग
इसके नियम को तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। मान लो हमने परपेंडिकुलर यहाँ से डाला, तो बेस आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, यानी ये बेस नहीं ले सकते हैं। क्या लेंगे, मान लो ये 10 है, ये 6 है, ये 7 है या 8 है, ऐसा। तो परपेंडिकुलर जो हम लेंगे वो जिस साइड पर डाला जाता है बेस वही लिया जाएगा यहाँ पर। बात समझ रहे हैं ना। इसका यूज करते हुए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया। देखिए मुझे क्या लेना है, एडी और डीबी। सबसे पहले इस साइड को ध्यान में रखेंगे, इसके दोनों पार्ट लेने एडी और डीबी। तो हम यहाँ ऐसा एक ट्राइंगल लेंगे जिसमें एडी आए, यानी एडी जो है आए। तो उस पर तो परपेंडिकुलर डाला भी है हमने, तो ये ट्राइंगल बन रहा है मेरा ADE। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे डीबी, यानी डीबी की रिक्वायर्ड है, देखो डीबी की जरूरत है, तो हम ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें डीबी रहेगा। तो हम ये साथ साथ अभी बताएंगे शॉर्ट ट्रिक की किस तरीके से हम पहचानेंगे कि मुझे क्या लेना है पहले। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, सबसे पहले क्या उठा रहे हैं हम, ADE ही ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, आधार क्या लेंगे बेटा, AD इंटू ऊंचाई क्या रहेगी, EL, यही लंब जाएगा तुम्हारा। और फिर हम लेंगे ये वाला एरिया, जैसा हमने बताया, कौन सा भैया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ओके, फिर लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे बेटा, DEB, कैसे भी नेम लिख सकते हैं। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल 1/2। अभी देखिए DB लिया है, क्या लिया, मतलब मुझे ये ट्राइंगल हमने कौन सा लिया, DEB। हमें क्या यूज करना है, DB बेस लेना है। यहाँ क्या लेना है बेटा, DB। तो बेस की जगह तो DB लिखेंगे ही लिखेंगे। अब बताइए इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर कौन सा है, इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ऐसा मान लो अलग से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये आपका D है, ये आपका D है, और यहाँ पर E है। ओके, ये आपका क्या है बेटा, D है, यहाँ पर E है, और ये B है। तो इसका बेस तो हमने ले लिया, आधार ले लिया आपका DB। तो इसका जो परपेंडिकुलर ऊंचाई है वो क्या है, बताइए क्या है, ऊंचाई इसकी क्या है, ऊंचाई आपकी है E, यहाँ से जो अलग से दिख रहा है EL, ऊंचाई EL ही है, क्या है, EL। अब आप सोच रहे होंगे कि EL इसमें तो ऊंचाई कैसे हो सकती है, ट्राइंगल तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इसका बेस तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इस पे तो परपेंडिकुलर डाला ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो EL है यही इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ से अगर हम इतने पोर्शन में कोई लाइन डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगी ही नहीं। इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल जो बनाएगा वही तो होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, यानी ये ट्राइंगल्स के टाइप पे डिपेंड करता है। मान लो ऐसा कोई एक्यूट ट्राइंगल है तो इसमें ये परपेंडिकुलर उसमें जाते हैं। अगर ये वैसा है भैया, समझ रहे हैं, अब इस मान लो इसके वर्टिसेस यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, तो यहाँ पड़ेगा ना, यहाँ बोलिए इस ट्राइंगल के बाहर जाएगा नहीं जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ही आपको दिखाई दे। जो अल्टीट्यूड होते हैं, जो आपके परपेंडिकुलर होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का देखिए मुझे रेशियो निकालना है, डिवाइड के रूप में इन्हें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करा देंगे, लिखेंगे एरिया ADE डिवाइड बाई एरिया DEB इक्वल टू, इसका एरिया ऊपर 1/2 AD डिवाइड बाई EL, सॉरी मल्टीप्लाई EL डिवाइड बाई 1/2 DB मल्टीप्लाई EL। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, 1/2 रिमूव हो जाएगा, EL से रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, AD/DB। ओके, इसको मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। एक पोर्शन आपका समझ लो आ चुका है। इसी प्रकार हम करेंगे क्या, उस साइड का यूज करेंगे, यानी AC साइड को लेके दो ट्राइंगल यूज करेंगे। इस कौन सा भैया, पहले जैसे DM परपेंडिकुलर यूज करेंगे, लेंगे AE के लिए हमें वही ट्राइंगल फिर से लेना पड़ेगा, ADE। क्या लेना पड़ेगा, ADE का क्षेत्रफल, ठीक है,
डिवाइड बाई साथ ही में कर ले, चाहे तो ये लाइन हम सीधे ही कर ले, यानी अलग अलग हमने समझाया, उसको बाद में डिवाइड करना ही है, तो हम चाहे तो अब एक साथ करके दिखा रहे हैं, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। नीचे कौन सा लिखेंगे बेटा, नीचे लिखेंगे हम DEC, क्या लिखेंगे, DEC का क्षेत्रफल, ओके, इक्वल टू में ऊपर क्या लिखेंगे, इसका एरिया यानी इसका फॉर्मूला सेम 1/2, इसका आधार क्या लेंगे, इस बार लेंगे, इधर से निकाल रहे हैं, उस साइड को मान रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लेना है मुझको, तो साइड कौन सी लेनी, AE, जैसा कि इस साइड देखिए आपको प्रूव भी करना है AE, तो जब AE रखना है तो परपेंडिकुलर ये DM लेना पड़ेगा, क्या लेंगे यहाँ पर DM, ओके। ऐसे ही नीचे जो ट्राइंगल हम इस साइड वाला EC पार्ट वाला इसको बेस मान के लेंगे, तो आपको इस ट्राइंगल में देखिए बेस हम क्या लेंगे, बेस लेंगे EC, जैसा कि मुझे लाना भी है, क्या लाना है, EC, इसका मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, AE/EC, ओके। तो EC वही प्रूव करना था बेटा, और ये जो है आपका फिर से जैसे इधर देखा था, इसका जो था लंब परपेंडिकुलर वो क्या था, EL था, वैसे ही EDC का जो जाएगा उसका लंब कौन माना जाएगा भैया, DM ही रहेगा, बात समझ रहे हैं ना। इस ट्राइंगल को फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे है ये, D यहाँ पर है, E यहाँ पर है और C यहाँ, तो तुम्हें लग रहा होगा इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, ऐसे यहाँ पे जाएगा, यानी वो जो DM खींच रखा हमने वही है, ठीक है। ये बात क्या करेंगे, फिर से इसमें भी कट कर देंगे, बहुत इजी है ये, 1/2 कट हो जाएगा, DM कट हो जाएगा, आएगा AE/EC, ओके। ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ADE/DEB, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ADE/DEC। इधर आपका पोर्शन आ चुका है, जो मुझे प्रूव करना है वो फाइंड हो गया है, इसको इक्वल करना है, इट मींस ये पार्ट अगर इक्वल हो जाए तो हम इनको इक्वल कर देंगे, ओके। लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल तभी हो पाएगा, देखिए ये साइड इक्वल हो चुके हैं, यानी ये मुझे करने ही करने हैं, तो इसका मतलब इस साइड को आपको इक्वल करना है। इसमें डिफरेंस कितना है, कैसे कर सकते हैं, ऊपर का तो पार्ट ऑलरेडी इक्वल है, एक ही ट्राइंगल सेम लिखा है, इन्स को थोड़ा सा ध्यान देना है, DEB और DEC, DEB और DEC इनमें क्या रिलेशन है, लिखें, परंतु ट्राइंगल DEB तथा ट्राइंगल DEC एक ही आधार DE पर तथा समांतर रेखाओं, कौन सी समांतर रेखाएं, DE तथा BC, समान समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच बने त्रिभुज हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल होगा DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये एक कंडीशन होती है, देखिए ध्यान से, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके बाद क्या है कि अगर इनमें से इन पैरेलल लाइंस के बीच में कोई बेस हम एक रखें, चाहे ऊपर चाहे नीचे, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। यहाँ मान लो यहाँ से लेके ये बेस ले लिया गया, तो ये ट्राइंगल ये बनाया हमने, इसी बेस को रखते हुए एक और ट्राइंगल बना दिया, इसी बेस को रखते हुए एक और ट्राइंगल बना दिया, जितने भी ट्राइंगल बनाएंगे उनके एरिया इक्वल होंगे। ये हमने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में, ओके। जब भी दो समान समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा क्या है, ये DE के द्वारा, देखिए DEB और DEC, DE बेस है और ये दोनों पैरेलल हमने खींची ही थी, तो ये दोनों इसके कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनके एरिया इक्वल होंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे वही जो हम करना चाह रहे थे, जो DEB और DEC था उसको इक्वल कर लिए, तो ये तो इक्वल है,
इसको हटा के हम ये लिख दें, चाहे इस लाइन में इसको हटा के ये लिख दें। तो भैया देखिए, अतः एरिया ट्राइंगल ADE इक्वल टू डिवाइड बाई, इसको हटा के लिखे दे रहे हैं भैया, DEC को हटा के क्या लिख दें, ट्राइंगल DEB का क्षेत्रफल यानी इसका, और उधर क्या हो जाएगा, उधर AE/EC। ओके, इसको चाहो यहाँ, अगर आप नहीं चाहते तो इसको इक्वेशन सेकेंड यहाँ ना बनाकर यहाँ बनाइए। देखिए इसके बाद आपको ये लाइन करनी है। अभी इसको हमने इक्वेशन नहीं बनाया, इसी के आगे हमने इसका स्टार्ट किया, ठीक है। परंतु ऐसा है तो DEB जो है उसको हम हटा, DEC को हटा के DEB कर लेंगे। अब ये इक्वेशन हमने नेक्स्ट बना दिया है आपका कौन सा, सेकेंड। ओके, तो क्या होगा भैया, वहां देखिए फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, ये पोर्शन मिला, ये सेम है, ये पोर्शन सेम है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे बाई इक्वेशन AD/DB इक्वल टू AE/AC। ओके, ये आपका प्रूव्ड हो गया, जो हमें करना था वो हो गया। दोनों साइड का जो रेशियो था, जो पार्ट्स का रेशियो था वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके ओके।